यह है क्लास 10th के पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि केमिस्ट्री का अध्याय है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ अकेले ही अभिक्रिया करता है, तब दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि हाइड्रोजन हुआ और ऑक्सीजन हुआ, क्या बनता है? H2O। ये संतुलित है कि नहीं, इससे पहले देखना। हाइड्रोजन संतुलित है, ऑक्सीजन संतुलित नहीं, इसलिए हम 2 देंगे। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इसलिए यहाँ 2 होगा। यह रासायनिक अभिक्रिया है, इसे निरूपित किया जा सकता है अच्छे से। अगर आप समझ गए तो लाइन भी कीजिएगा। अब चलते हैं नए टॉपिक। अभिकारक क्या होता है? अभिकारक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। चलिए समझते हैं अभिकारक क्या होता है। जैसे मैं सी हुआ, जैसे यही है 2H2 है प्लस O2 है। ये जो पदार्थ भाग लिया है, यानी कि H2 प्लस O2, इधर का जो है ये अभिकारक हुआ। ये क्या हुआ? अभिकारक। अब अगला और चलते हैं, प्रतिफल है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ प्रतिफल कहते हैं। अर्थात कहा रहा है, जब हम अभिक्रिया करा के जो ये निर्माण हो, यानी कि गंगा क्या निर्माण हो? जल निर्माण हो। जल जो निर्माण हुआ, यही है प्रतिफल। अब अगला देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो क्या क्या चेंजेस होता है, उसको हम देखना। पहले होता है गैस की उत्पत्ति। कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके फॉसिल गैस की उत्पत्ति होती है। गैस की उत्पत्ति जैसे कि मान ले Zn है और क्या है, Z प्लस 2HCl है, तो ये बन के क्या होता है, क्या बनता है? चलिए देखते हैं। ZnCl2 प्लस H2। हाँ देखिए कैसे, Zn प्लस 2HCl होगा यहाँ। Zn प्लस 2HCl, ये अभिकारक हो गया, ये प्रतिफल हो गया। हमारा क्या निर्माण हो रहा है? H2 गैस निर्माण हो रहा है। जब भी आपका ऐसे चिन्ह दिया रहे तो ये कुछ निर्माण हो, अक्षेप बच रहा है। आप समझिए। तो अगला चलते हैं, क्या है अगला? अक्षेप का वर्णन। जिस रासायनिक अभिक्रिया में से ठोस पदार्थ अक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है, उसी पदार्थ को अक्षेप का वर्णन कहते हैं। जैसे यहाँ पे है NaCl प्लस AgNO3 प्रतिफल NaNO3 प्लस AgCl। नीचे की ओर जो झुका रहेगा, अर्थात जिस प्रकार मैंने कहा H2 का निर्माण होता है तो इसे दिया जाता है, उसी तरह जब कोई अभिक्रिया करके इस ये वाला निशान लगता है तो आप समझ जाइए कि वह अक्षेप अभिक्रिया हो रहा है, यानी प्रक्षेपण अभिक्रिया हो रहा है। समझ गए?